बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा इरफ़ान और आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज मैं आपके लिए रमज़ान की बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है बीन पटाटो चाट। ये चाट बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। आप इफ्तार में इसको ज़रूर बनाएं। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये आपका चाट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये चाट छोटों बड़ों बुज़ुर्गों को बहुत पसंद है, तो आप इसको इफ्तार में ज़रूर बनाएं। अब जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीन 500 ग्राम और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉयल पोटैटो 500 ग्राम और इसको स्मॉल पीसीस में आपने कट कर लेना है। अनियन 100 ग्राम और इसको भी स्मॉल पीसीस में कट कर लें। टोमेटो 100 ग्राम और इसको भी स्मॉल पीसीस में काट लें। ग्रीन चिली 3 to 4 पीसीस और इसको भी स्मॉल पीसीस में कट कर लें। समोसा पट्टी, इसको आपने फ्राई करके इसकी पापड़ी बना लेनी है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। टमारिन 50 ग्राम और इसकी गुठलियाँ निकालकर मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। धनिए पुदीने की चटनी, इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है। योगर्ट 1 बाउल। अब मैंने योगर्ट में धनिए पुदीने की चटनी ऐड करके रायता बना लिया है। ये बहुत मज़ेदार रायता बना है, आप भी इसको बना लें। लेमन 1 पीस, इसका आपने जूस निकाल लेना है। चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और उसके अंदर जो हमने बॉयल बीन की है आपने वो ऐड कर देनी है। आपने जितने भी बॉयल किए हुए बीन है वो सारे आपने बोल में ऐड कर देने हैं ताकि हमारी चाट प्रिपेयर हो सके। अब जो जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। बॉयल पोटैटो वो आपने ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक सेंड कर देती हूँ। ये मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बॉयल कर लिया है, आप भी इसको बॉयल कर लीजिए और इसके बाद इसको ऐड कर दें। अनियन जो हमने स्मॉल पीसीस में काट लिए थे वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। टोमेटो वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें जो हमने स्मॉल पीसीस में इसको काट लिया था। ये चाट बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर है, बस आप मेरे तरीके के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें। इमली का पानी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। इससे इस चाट का टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा और ये चाट बहुत ही चटपटी बनेगी। तो आपने जो सा इमली का पेस्ट है वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। धनिए पुदीने का रायता जो हमने प्रिपेयर किया था वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा और हमारी जो सी चाट है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आपने इसके ऊपर धनिए पुदीने का रायता ऐड कर देना है। अब जो रोल पट्टी हमने फ्राई करके पापड़ी तैयार की थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। इससे हमारी चाट बहुत ही क्रंची बनेगी और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आएगा। तो आपने इसके साइड पे सारी पापड़ी ऐड कर देनी है। ये चाट बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। ये बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों को सबको बहुत पसंद है। जो हम मार्केट से लेके आते हैं चाट वो इतनी म्यारी नहीं होती, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी ये चाट बहुत ही मज़ेदार ग़ज़ाइयत से भरपूर बनेगी। तो आप बस इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करें। तो ये जो हमने चाट ली थी वो हमने साइड्स पे ऐड कर ली है। अब आपने पापड़ी को स्मॉल पीसीस में कट कर लेना है और गार्निशिंग के तौर पर चाट के ऊपर ऐड कर देना है। ये देखें हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया है चाट के ऊपर। इससे हमारी चाट का टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा। थोड़े से टमाटर जो हमने स्मॉल पीसीस में कट कर लिए थे वो भी आप गार्निशिंग के तौर पर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। प्याज उसको भी स्मॉल पीसीस में कट करके आपने गार्निशिंग के तौर पर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ग्रीन चिली जो हमने स्मॉल पीसीस में कट कर ली थी वो भी आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। चाट मसाला वो आप इसके ऊपर ऐड कर दें। इससे हमारी चाट बहुत ही चटखारेदार और मज़ेदार बनेगी। आप अपने जायके के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं।
लेमन जूस 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बीन पोटैटो चाट अब बिल्कुल तैयार है। ये चाट बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाई से भरपूर बना है। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इफ्तार में इसको ज़रूर बनाएं और अपने फ़ीडबैक से मुझे बताएं कि आपकी ये चाट कैसी बनी। अब आपने अगर इरफान टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, ताकि रमज़ान की आने वाली अच्छी और मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब रिदा इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।